प्रेशर अभी और इंक्रीज करेंगे। देखो हाँ, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो इस गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ, अभी सोडा बन के रेडी है, किन किन को पीना है वो अभी बोल दो। लास्ट 3-4 सालों में कहीं पे नीट पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट की एग्जाम में एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, इसको भी लिख लेना साथ में। आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एक सेंटेंस देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यहां पर एक हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा पिक्चर इमेज दिया, इससे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। यहां पर एक मस्त वाला आपके लिए एनिमेशन रखा हुआ है। देखो यहां पर नीचे सॉल्वेंट लिक्विड है, ऊपर गैस है, और यहां पिस्टन से गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज, देखो यहां पर साइड में प्रेशर भी आपको दिखा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ये प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो ये पिन इस तरफ जा रहा है, राइट। प्रेशर अभी और इंक्रीज करेंगे। देखो हाँ, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो इस गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये आपको भी रट्टा मारने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली देखा है, समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है, राइट। समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा हम एक डेमोस्ट्रेशन से भी समझेंगे, थोड़ा हम डेमोस्ट्रेशन का सेटअप करेंगे। सर आपको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हाँ हाँ, जो भी है आप देख लो, मतलब ये पूरा दिखना चाहिए बच्चों को। अच्छा, ये बच्चों एक सोडा मेकिंग मशीन है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ बस, अच्छा चलो अभी पानी सर दे दो। आप सभी लोगों ने ऐसा एक सोडा मेकिंग मशीन देखा हुआ है बच्चों? यस, देखा है बहुत बार आप लोगों ने। हाँ, रोड रास्ते पर कहीं पर ऐसा सोडा भी पिया होगा, राइट। तो बस ये इसी कंसेप्ट पर वर्क करता है। अभी बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ा था, शायद इसके अंदर अभी, मतलब इसको फिट करते वक्त मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर गैस है भी कि नहीं। भाई होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो फिर से गैस इसके अंदर रिफिल करवाएंगे और फिर आपको कल दिखाएंगे, राइट। लेकिन शायद होना चाहिए। अभी देखो बच्चों, इसके पीछे आप सभी को दिख रहा है पूरा, मतलब ये वेसल नीचे तक आधा दिख रहा है। अच्छा ऊपर, कोई बात नहीं, थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। 2-4 बुक लाओ। चलो चलो अभी देखो बच्चों, अभी लाइव मस्त समझेंगे तो परफेक्टली ये हेनरी का जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। दो चीजें होती, एक आपका लॉजिक सही होना चाहिए। देखो जो भी आपका बोर्ड लेवल के जो मतलब जो थियरी पार्ट है या एमसीक्यू पार्ट है या जेईई नीट वाला जो भी पार्ट है, गुड सेट वाला जो भी पार्ट है, उनमें दो तरह की चीजें। एक तो आपको लॉजिकली आपको मस्त स्ट्रांग होना है। लॉजिकली आपने परफेक्टली समझ लिया तो समझ लो कि यार थियरी मस्त समझ में आ गई, आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा, आप अच्छे से मतलब इसके बेस जो भी सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। बात रही थियरी एग्जाम की, कि भाई साहब एग्जाम में जब ये 4 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट आपका हेनरीज लॉ जब आने वाला है, राइट, तो वो भी थियरी आपको याद करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा है तो वो भी आपको याद करवा देंगे, राइट। सबसे पहले देखो हम लॉजिक को अभी अच्छा करते हैं। यहां पर पीछे, हाँ, ये रहता है एक CO2 गैस का सिलेंडर, हाँ यहां पर पीछे, राइट। शायद आप सबको यार लाइव क्लासेस में दिख रहा है। यस, ये व्हाइट एक CO2 गैस का एक सिलेंडर रहता है। इसके अंदर CO2 गैस आपको रिफिल करवानी होती है, बहुत ही सस्ते में रिफिल हो जाती है। चलो अच्छा, अभी ऊपर एक प्रेशर वाला पार्ट है। यहां पर देखो, अभी मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, आप लोगों को यहां पर प्रेशर दिखेगा, राइट। चलो मैं एक बार करता हूं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिख रहा है आपको ये? यस सर। यस, चलो अभी आप काउंट करना कितनी बार मतलब करना पड़ता है, राइट। 1 एक बार तो हो गया, अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ अभी आवाज आ रही है, मतलब ये अभी ज्यादा प्रेशर हो गया। अभी देखो, अब मैं ओपन करूंगा तब समझ में आएगा, आपको सुनाई देगा। हाँ, अभी सोडा बन के रेडी है, किन किन को पीना है वो अभी बोल दो, राइट। तो अभी यहां पर कंसेप्ट क्या हुआ, एज द प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस CO2 गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब नियरली हमने करीबन 15 टाइम्स हमने इसको प्रेशराइज किया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये CO2 गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। अब इस लिक्विड की CO2 को डिसॉल्व करने की कुछ लिमिटेड कैपेसिटी रहती है। अभी देखिए क्या, हमने पानी भी यहां तक पूरा नहीं भरा है, क्योंकि यहां पर ऊपर की जो जगह है वहां पर हमने इतना ज्यादा CO2 इसमें डाल दिया कि ये पीने के लिए अच्छा नहीं है। यहां पर ऊपर लिखा है प्रेस 5 टाइम्स, मतलब कि आपको घर पे सोडा मशीन है होममेड, तो अगर आपको घर पे सोडा बनाना है तो सिर्फ आपको 5 टाइम्स इसको प्रेस करना है। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चाहे तो 6-7 बार आप कर लीजिए,
राइट हाँ, अभी मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइव सेशन में कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और सोडा का मशीन सर बेच रहा है। तो अगर आपको मस्त वाला सोडा चाहिए, इसके अंदर जलजीरा वगैरह कुछ भी ना डाल के, तो 6 टाइम 7 टाइम इसको प्रेस कर लीजिए। हमने प्रेस किया 15 टाइम्स, तो ये अभी पीने के लायक नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर CO2 डिजोल्व हो गया। हाँ अभी देखो, हाँ मतलब अभी तो एक बार जो भी गैस एक्स्ट्रा थी वो तो निकल गया हमने जैसे इसको ऊपर किया। यस, तो इसके अंदर इट इज अ हाईली सैचुरेटेड CO2 सॉल्यूशन। यहां पर थोड़ा थोड़ा CO2 निकल रहा है, लेकिन कैमरा में इतना ज्यादा अभी कैप्चर नहीं होगा। तो अभी हमने कंसेप्ट क्या समझा, एज द, यस सर ये आप फिट कर दो इसके अंदर। हाँ, तो अभी बच्चों हमने कंसेप्ट क्या समझा, एज द प्रेशर हमने बढ़ाया, नहीं चलेगा अभी थोड़ी देर के, प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इनसाइड लिक्विड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अभी आगे एक कंसेप्ट आएगा टेम्परेचर का। अच्छा, मतलब कि आप जो भी CO2 डिजोल्व हो गया इस गैस के अंदर, आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे, घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसी भी कोल्ड ड्रिंक को आपको ग्लास में लेना है, सर हमारे लिए फिर वो वेसल रेडी रखना है, केमिस्ट्री वाला अपना फ्लास्क। हाँ, तो वेसल की अगर हम इसी जो भी हमने हाईली सैचुरेटेड CO2 वाला जो सोल्यूशन है, इसको अलग एक ग्लास में हम लेंगे, तो ऑब्वियसली कि वहां से अंदर से बबल्स बाहर निकलेंगे। तो सबको पता है, आप सब लोगों ने घर पे सोडा को ग्लास में निकाल कर देखा ही है, राइट। किसी भी कोल्ड ड्रिंक को आप लोगों ने, थम्स अप वगैरह सभी में आप लोगों ने देखा है, राइट। ओके, अभी ऑब्वियसली कि रूम टेम्परेचर या रूम प्रेशर पर आएगा तो जो भी CO2 अंदर जो भी है हाईली प्रेशराइज्ड है, अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली जो भी गैस है ये फ्लो करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हाँ भाई, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करेगा, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो गैस धीरे धीरे अंदर से क्या करेगी, बाहर आएगी, लिक्विड थ्रू वो गैस पास हो रही है, तो ऑब्वियसली अंदर वो क्या जनरेट करेगी, बबल्स जनरेट करेगी। अभी जो बबल्स इसके जनरेट हो रहे हैं, बबल्स नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर ये बबल्स जाएंगे, लेकिन इसी सोडा को अगर हम हॉट वाटर में रखेंगे तो जो बबल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसकी स्पीड कम हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, चलिए कौन बताएगा मुझे, चलो चलो जल्दी, गैस थोड़ा दिमाग लगाओ। जो भी बबल्स बन रहे हैं ऊपर नीचे से, जो बबल्स ऊपर जाएंगे, वो बबल्स तो आपने नीचे से ऊपर ऑलवेज देखा ही, राइट। तो वो जो बबल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो धीरे धीरे जाएंगे, मतलब इसको अगर हम हॉट वाटर बात देंगे, राइट, इस टाइप का हमने डब्बा पहले से लेकर रखा हुआ है, हॉट वाटर भी हमारे पास है इधर। हाँ, तो समझ लो कि इस डब्बे के अंदर मैंने हॉट वाटर ले लिया और किसी भी फ्लास्क में मैं उस सोडा को ले रहा हूं, तो जो बबल्स नीचे से ऊपर जाने वाले वो बबल्स धीरे धीरे ऊपर जाएंगे या स्पीड में ऊपर जाएंगे, कोई स्पीड में। अच्छा, क्यों 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 क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसलिए। यस, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड में, मतलब मेन जो रीजन है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, राइट। तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे, राइट। चलो अभी थोड़ा पहले ये प्रेशर वाला पार्ट देख लेते हैं, जब टेम्परेचर वाला पार्ट आएगा तब टेम्परेचर देखेंगे, राइट। चलो ये पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा, इससे बेहतर ये एनिमेशन से भी आपको समझ में आ गया, राइट। अच्छा, तो अभी ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, प्रेशर इंक्रीज होता है तो गैस में, गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी रीजन की वजह से सारे जो भी डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को ऑब्वियसली उसमें हाई प्रेशराइज गैस रहती है। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो आप लोगों ने जो भी एक आवाज अच्छी से सुनी होगी, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, दैट्स वाई वो नॉइज जनरेट होता है। जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है ना तब नॉइज जनरेट होता है। आप थोड़ा मार्क करिएगा, आप किसी भी बलून को फोड़ते हो, राइट, तो बलून में भी आवाज होती है। भाई साहब ये बलून फूटता है तो होता क्या है एक्चुअली, प्लास्टिक ऊपर का टूटकर जो भी अंदर वाली हवा है वो बाहर आ जाती है, सिर्फ चीज तो इतनी ही हुई, फिर भी आवाज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। जब भी जहां पर भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो जो आवाज होती है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। फिर आप लोगों ने ओल्ड वाले, पहले वाले एक इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे, राइट, आपने जस्ट એવું કહેતા કે સોનો ગોળો, यस 100 वॉल्ट का जो बल्ब आता था, तो उसको अगर वो मतलब वो बल्ब आपका बिगड़ गया और आपने कभी भी किसी कहीं जगह पर आपने फेंका है या फिर आप लोगों ने कभी भी किसी भी ट्यूबलाइट को तोड़ा है तो उस वक्त आपने वो आवाज सुनी होगी, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। यस, ये रहा देखो कोल्ड ड्रिंक, एक कोको कोला कंपनी का, यहाँ पर हम कोई ऐड नहीं कर रहे, या तो कोका कोला कंपनी का यहाँ पर ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि यार कोको कोला कंपनी हमको इस, अगर आपके लेक्चर में आप
कोको कोला के ऐड करेंगे तो आपको इस लेक्चर के इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमने यहां पर लगा दी है। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों कि यहां पर ऊपर ये एम्प्टी स्पेस क्यों रहता है भाई, कोई बताएगा हमें? सर जूम इन कर दीजिएगा अभी थोड़ा। एम्प्टी स्पेस क्यों रहता है? करो यस। जगह नहीं बचेगी। अच्छा यस, हाँ समझ लो कि अगर ये बोतल फ्रीज या किसी भी जगह पर ठंडी जगह पर रखी हो तो ऑब्वियसली CO2 अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर यही बोतल रूम टेम्परेचर पर है तो रूम टेम्परेचर पर CO2 गैस है वो लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती है, तो CO2 जो भी गैस है उसको भी रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए, दैट्स वाई ये यहां पर जगह, राइट। ये ग्लास वगैरह आपको समझ में आ जाएगा बाकी तो देखकर। अच्छा, अभी मेन कंसेप्ट में हम आ चुके हैं, हेनरीज लॉ। हाँ, ये जो कंसेप्ट था इसके लिए बहुत सारे डिटेल बुक में बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, लेकिन जो भी समझना है उसको वर्ड्स में नहीं समझते, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एंड एनिमेशन से समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बुक जो भी है उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हो, उन वर्ड्स को भी गोली मारो, इतना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए कुछ। मेन जो कंसेप्ट आपके 4 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक या पैम्पलेट वगैरह जो भी आपके पास है टिक मार्क कर दीजिए, 4 मार्क्स मोस्ट IMP, राइट। चलो भाई, सबसे पहले एक्चुअली हम लाइन टू लाइन समझते क्या चीज है, पहले समझा देता हूं, फिर कैसे इसको याद करना है वो भी आपको बता दूंगा, राइट। देखो सबसे पहले तो लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी देखो मेन जो कीवर्ड्स है आपको टेक्स्ट बुक है या आपके पास थियरी पैम्पलेट जो भी है उसमें अंडरलाइन करना है, मेन जो चीज है उसको। यहां पर देखो क्या लिखा है, द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मेन वर्ड अंडरलाइन करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, दूसरा एक मेन वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब इनकी कहने की मेन जो चीज है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हमने पढ़ा जैसे जैसे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, तो उसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, उसके साथ डाल्टन कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, मतलब कि सेम उसी टाइम पर किसी और कंट्री में किसी और जगह पर जो हमारे अलग एक साइंटिस्ट है डाल्टन, तो वो भी कुछ इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया था, ऑल्सो कंक्लूड इंडिपेंडेंटली, इन दोनों ने साथ में बैठकर होमवर्क, आप जैसे करते हो घर पर साथ में बैठकर होमवर्क नहीं किया था, दोनों ने अलग अलग अपना होमवर्क किया था, इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। थोड़ा डिफिकल्ट है, मेन कीवर्ड्स क्या पकड़ो भाई, उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या बताया, वर्ड्स ये देखो, सॉल्युबिलिटी वर्ड अंडरलाइन करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, फिर क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां पर ऊपर वर्ड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर वर्ड है फंक्शन। अच्छा, अभी जो मैथ्स वाले बच्चे उनको फंक्शन वर्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी बायो ग्रुप के बच्चे उनको थोड़ा फंक्शन वर्ड इतना अच्छे से समझ में नहीं आता कि ये फंक्शन वर्ड क्या है, कुछ भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। देखो फंक्शन वर्ड क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। फंक्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या, तो डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्टिव टू, मतलब एज ए एग्जांपल अवर वेट, अवर बॉडी वेट, आप बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो भी चिल्ड्रंस रहते हैं उनका बॉडी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एज और हाइट। मतलब कि भाई साहब जैसे जैसे आपकी हाइट या एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों में हाइट एंड वेट बढ़ना एक नॉर्मल चीज है, समझ में आ रहा है। एज एज इंक्रीजेस योर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस, ये बच्चों के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम बड़ों के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई हमारा एज बढ़ रहा है तो अभी भी हाइट बढ़ रहा है, हमारे में इतना जल्दी ऐसा नहीं होता है। तो जनरल एग्जांपल हमने क्या समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा या जैसे जैसे घटेगा तो उसकी इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर होती है। अच्छा, तो अभी देखो हमने कब से वर्ड बोल रखा है सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी को किसी टर्म में डिफाइन तो करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है, देखो यहां पर इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन, क्या वर्ड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन में मेजर कर रहे किसी भी वर्ड, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक जनरल वर्ड है, समझ में आ रहा है। मतलब एज ए एग्जांपल कि भाई साहब मेरा आज मेरा आज वेट बढ़ गया। अच्छा, वेट बढ़ गया, वेट एक चीज है कि भाई इसे आप केजी में भी मेजर कर सकते हो, पाउंड में भी मेजर कर सकते हो, ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, जो भी मेजर करना है कर सकते हो, राइट। तो सॉल्युबिलिटी वैसे एक जनरल टर्म है, लेकिन सॉल्युबिलिटी को किसी ना किसी टर्म्स में मेजर तो करना पड़ेगा। भाई इतने ग्राम गैस थी, प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो इस
लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इतनी इंक्रीज हुई। तो केमिस्ट्री में एक टर्म है मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन मेजर करने का टर्म है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि भाई जनरली हमने ऊपर सॉल्युबिलिटी वर्ड चला रखा है, अभी इसका कुछ अच्छा सा नाम बना दो भाई, सॉल्युबिलिटी मत चलाओ। जैसे कोई बच्चा अभी किसी भी बच्चे का अभी नाम नहीं रखा हुआ है, तो घर में बस ऐसे पिंटू 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 कहते रहते, भाई अभी पिंटू नहीं, अभी इसका मस्त वाला अच्छा सा कोई नाम ले लो। बस वैसा ही सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी की जगह पर आप मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज करो। तो क्या लिखा है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, अभी यहां पर वर्ड क्या हो गया देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज अ सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू दिस सेम पार्शियल प्रेशर। तो तीनों सेंटेंस देखो, यहां पर कीवर्ड्स क्या है देखो, कीवर्ड्स ऐसे आपका ये सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सेम है, सॉल्युबिलिटी बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है, फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे पीछे का ऊपर नीचे का जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है, जो सारा डेकोरेशन है, वो हम बाद में फिर ऐड कर लेंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी बहुत हो चुका, अभी मोल फ्रैक्शन बोलो। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो समझ लो पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, और इस तरफ सॉल्युबिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन है। तो ये तीन सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन सेंटेंस है ये है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, द सेम। अभी यहां पर वर्ड देखो क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उल्टा हो गया। आगे के जो तीन सेंटेंस थे वहां पर क्या था, सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के साथ। अभी इसको रिवर्स करो, अभी क्या बोल दिया, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, चलेगा ना, A इज इक्वल टू बी, सो वी कैन ऑल्सो से दैट B इज इक्वल टू A। तो बस वैसे ही हेनरी का जो मेन सेंटेंस है वो यहां पर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बेसिस पर पार्शियल प्रेशर, तो मतलब ये अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक भी ऐसे डायरेक्टली दिया होगा, तो आप यहां पर सेंटेंस के साइड में ऐड कर लीजिएगा, P प्रोपोर्शनल टू X, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और प्रोपोर्शनलिटी जो भी साइन, जो प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है उसे हटाएंगे, तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड हो गया, KH, H स्टैंड फॉर हेनरी, हेनरी का कांस्टेंट, P is equal to KH X, P is equal to KH into X। अच्छा, अगर हम इसका प्लॉट लाइन ड्रॉ कर, मतलब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो जो बच्चे भी मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों आपको पता है व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? x equals to y, y is equal to mx plus c. Yes, y is equal to mx plus c, good, I love you, yes, y is equal to mx plus c। अच्छा, ये लाइन क्या हमें इंडिकेट करता है, ऋचा मैडम बताइए। अच्छा, शायद ऋचा मैडम के पास माइक नहीं है, हाँ है, बोल सकते हो, तो जबान होगी तो बोलेंगे। व्हाट इज y is equal to mx plus c? Tangent, टेंजेंट, अच्छा हाँ, ये समझ लो कि ऐसा है कि आपको मैथ्स पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं, हर जगह पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 12th में बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है। y इज इक्वल, जो बायो ग्रुप वाले बच्चे उनको तो मुझे समझाना ही है। बच्चों एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी मैथ्स में, इसका मतलब यह है कि किसी भी इक्वेशन को, आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कोई भी एक इक्वेशन है, इसको अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में अगर इसको सेट कर देते हैं और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे? सेंटेंस अभी जो मैंने बोला वो पहले समझाता हूं, फिर से वो सेंटेंस में रिपीट करूंगा। अच्छा, यहां पर देखो, ये जो भी आपका इक्वेशन है, आप मेरे साथ में भी आप भी लिखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, y एक्सिस पर आपको लेना है प्रेशर, तो ऑब्वियसली मैंने y एक्सिस पर यहां पर प्रेशर ही लिया है, पार्शियल प्रेशर। फिर यहां पर ये x, यहां पर जो x, ये छोटा वाला x है ना, ये x एक्सिस को शो करता है, और ऊपर जो x है ना, इट इज अवर मोल फ्रैक्शन, केमिस्ट्री का x है, राइट। तो x एक्सिस पर हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन, तो ये रहा भाई आपका मोल फ्रैक्शन। मतलब कि ये इक्वेशन में y एक्सिस पर आपको लेना है प्रेशर, x एक्सिस पर लेना है आपको मोल फ्रैक्शन, और आप जब लाइन प्लॉट करेंगे
110%। ये इस इक्वेशन का है या किसी भी इक्वेशन का, अगर वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग सेट हो गया तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन शो करेगा। मतलब कि इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अभी मैथ्स वाले बच्चे बताओ, यहां पर बच्चों स्मॉल m क्या है? व्हाट इज अ स्मॉल m? यस, इट इज अ स्लोप ऑफ लाइन। हाँ यस, अभी जो बायो वाले बच्चे वो सोचेंगे सर स्लोप ऑफ लाइन क्या है, तो बच्चों देखो ये जो आपका लाइन जा रहा है इसका मुझे स्लोप निकालना है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप है इसका। हाँ ये दिस इज द स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा कि एच, मतलब कि इस लाइन की समझ लो ये लाइन ऐसा है, राइट? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने एक कंडीशन ये दिखाई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो अलग अलग जो भी मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए, सभी ऑप्शंस में ये जो भी मेरा हाथ है इसका जो ये इंक्लाइंड हाथ है तो इसका स्लोप कुछ डिफरेंट है, यहां पर स्लोप कम है, फिर धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, तो इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के एच, हेनरी का जो भी कांस्टेंट है इक्वल टू दैट होता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ बायो वाले बच्चे ये भी पूछेंगे सर ये समझ में आ गया, अभी ये यहां पर ये सी क्या है बच्चों, तो सी है आपका इंटरसेप्ट। अच्छा ये इंटरसेप्ट वाली चीजें कहां से आ गई सर, ये क्या है? सी का मतलब है यहां पर तो सी जो है वो है आपका, अच्छा कोई मैथ्स वाला बच्चा बताएगा मुझे कि इंटरसेप्ट क्या होता है? सर एक्स और वाई कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो? इट इज ओरिजिन, ये तो यहां पर ओरिजिन है। बोलो बोलो, क्या पढ़ा? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने ये कंसेप्ट भी पूरा पढ़ लिया है और शायद चैप्टर भी पूरा खत्म हो चुका है उन बच्चों का, लेकिन ये इक्वेशन P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स से, अच्छा जनरली टीचर्स ऐसा समझा देते हैं कि देखो बच्चों P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एच तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऊपर क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब कि अगर हम पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगा। अच्छा ये अभी 12th साइंस का क्लास चल रहा है, ये बच्चे जेईई एंड नीट देने वाले, तो इनको आप ऐसा समझाएंगे पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट, ये सही बात है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन आपको मैथमेटिकली भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी ये लाइन जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहां पर कट करता है। अभी ये देखो y एक्सिस को यहां पर डायरेक्ट टच करता है ओरिजिन में, क्यों? बिकॉज यहां पर x के साइड में c का कोई भी वैल्यू नहीं है, c इज इक्वल टू 0 है। अगर c का कुछ ना कुछ, मतलब यहां पर देखो p इज इक्वल टू ऐसे कुछ होता, p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स प्लस कुछ भी, मैं अगर एक नंबर डायरेक्टली ऐसे एज एग्जाम्पल में d ले लेता हूं, d का कुछ ना कुछ एज एग्जाम्पल कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो ये लाइन कभी भी यहां पर ओरिजिन को कट नहीं करेगा। ये जो भी लाइन है कुछ ऐसे ऊपर यहां पर होगा, ऐसे कुछ ऊपर जाता होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब कि y एक्सिस को ये लाइन जहां पर भी कट करती है ना, तो इस हाइट को कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसे? इंटरसेप्ट। आपका ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, बस उस वैल्यू को कहते हैं इंटरसेप्ट, और उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू c। लेकिन अभी इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है, तो जो चीजें अभी काम की नहीं है वो मैं अभी थोड़ा हटा देता हूं यहां से। ओके, ये जरूरी नहीं है कुछ, तो बट थोड़ा सिंपली आपको ये नॉलेज होना चाहिए। बाकी सारी बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है, वो सारी चीजें हम नीट वाले क्लास में ज्यादा डिटेल में लेंगे। अभी तो बोर्ड वाले कंसेप्ट समझ रहे हैं, नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा एडवांस कंसेप्ट चाहिए। थोड़ी मैंने ऊपर से सारी चीजें आपको समझा दी, बाकी जो भी स्पेशल चैप्टर के एंड में जो भी सारे नीट वाले सेशंस होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया फिर उसके 4 क्वेश्चन नीट के करवाएंगे, एक टॉपिक पढ़वाया फिर उसके 10 क्वेश्चन नीट के करेंगे, वो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें समझ लो आज आपने हेनरी पढ़ा, एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला के बेस में आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो सभी बच्चे वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। हमने अभी हेनरी पढ़ा है तो हेनरी की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा चैप्टर एक बार खत्म हो चुका है, सारे कंसेप्ट दिमाग में आ गए, फिर उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है ना, वो चीजें समझने में मजा आता है भाई। तो ये लेक्चर बाय लेक्चर नीट करना मजा नहीं आता, राइट? चैप्टर के एंड में सारी चीजें एक साथ समझेंगे,
एक गुजरात बोर्ड जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना सर एमसीक्यू, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद थोड़े गुजसेट लेवल की पीवाईक्यूज वगैरह थोड़े ऊपर वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बनेगा। और ऐसा नहीं होगा कि मेनली डायरेक्टली नीट 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 करते रहे, ना नीट का कुछ हुआ ना कुछ गुजरात बोर्ड में हुआ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसा नहीं करना है, धोबी का कुत्ता नहीं बनना है भाई, हमको घोड़ा बनना है। हर जगह पर चलना चाहिए हमारा घोड़ा, राइट। चलो तो अभी आगे जाए, थोड़ा ये समझ में आ गया। अच्छा आगे क्या कहते हैं, हाँ अभी मस्त मस्त लाइन और भी आगे। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड गैस व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। तो क्या होता है, कुछ मेन कीवर्ड्स एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो भी अंडरलाइन कर लो। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। सभी बच्चे सेंटेंस लिख पाएंगे। आपको पहले वो 3-4 सेंटेंस हमने पहले क्या याद करे थे, याद करो। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल प्रेशर। उसके बाद डाल्टन ने क्या कहा था, सॉल्युबिलिटी। बीच में वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कौन सा वर्ड था, फंक्शन था। याद करना मेरे साथ, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर बताया कि भाई ये सॉल्युबिलिटी क्या लगा रखा है, इसका नाम बनाओ मोल फ्रैक्शन। तो हमने सॉल्युबिलिटी को कर दिया मोल फ्रैक्शन, फिर से लिखा मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। फिर आया मीन हेनरी का लॉ, उसने क्या कर दिया, उल्टा पार्शियल प्रेशर को पहले ले लिया, मोल फ्रैक्शन को पीछे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, राइट। उन्होंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। चलो उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ का एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद एक और मस्त वाला सेंटेंस है बढ़िया से, मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यूज। अच्छा ये एमसीक्यू के लिए बोर्ड ले लो, गुजसेट ले लो, नीट, सभी के लिए सेंटेंस बहुत ही मस्त वाला तगड़ा वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखो क्या है, इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ केएच, मेन कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। हायर द वैल्यू ऑफ केएच, क्या लिखा है, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, कैसे समझो। मैं यहां पर साइड में लिखवा रहा हूं, आपको भी साथ में लिखते रहना है। अच्छा यहां से ब्लैंक साइड यहां से आता है ये वाला पॉइंट। अच्छा अभी लिखो, देखो हाँ ये हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स। एक्स हमारे सॉल्युबिलिटी, इसे मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो x इज इक्वल टू पी अपॉन के एच। ऐसा होता है, होता है। अच्छा x मतलब क्या है अपना, सॉल्युबिलिटी है अपना x। अगर मैं p को हटाता हूं तो इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो एज द KH इंक्रीजेस आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो साइड में जो भी आपका ये सेंटेंस अभी हमने पढ़ा, उस सेंटेंस के साइड में आपको ये लिख कर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट के बेस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये लिख लो पहले थोड़ा, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। डन। अच्छा अभी एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ऑब्वियसली नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एंड गुजसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम में क्या देंगे, देखो ऐसे हमें एग्जाम में दिया होगा कि यू हैव 3 गैसेस A, B, C, देयर KH वैल्यूज आर लाइक, ये है एज ए एग्जाम्पल 66.77, 58.5 and 90.8, arranged in ascending or descending order of their solubility। सॉल्युबिलिटी के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो समझ लो सबसे ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, बताओ सबसे ज्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी होगी। As the KH increase, solubility
डिक्रीज, सबसे ज्यादा इसकी है तो सबसे कम ये है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये हो सकता है बी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए एंड उसके बाद सी। वाई? बिकॉज solubility is inversely proportional to KH, जो साइड में मैंने यहां पर लिखा ही हुआ है, राइट? मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लास्ट 3-4 सालों में कहीं पे नीट पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट के एग्जाम में। क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट इसमें नहीं है ना? साथ में लिखते रहना, सब कुछ हो जाए तो फिर बोलना डन, तो फिर हम आगे जाए। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहना, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट, सब कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसा थंब बम, हाँ थोड़ा लाइक बाइक देते रहना, तो थोड़ा मजा आता है हमको। यस, ओके सर। चलो आगे जाए, लिख लिया? हाँ, अच्छा अभी हम कहां पर थे? ये सेंटेंस। अभी देखो यहां पर ये टेबल एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल रखा हुआ है, और यहां पर देखो ये है, अगर आप समझ लो कि भाई 293 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 293 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन टेम्परेचर है, यहां पर गैसेस डिफरेंट है। मैं थोड़ा पेन चेंज करा, हीलियम, तो हीलियम के लिए इसी टेम्परेचर पर KH का वैल्यू है 144, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के लिए देखो ये 293 पर KH की वैल्यू काफी कम है। KH जैसे जैसे इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी कम होती है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि जो नोबेल गैसेस है, हीलियम इज ए नोबेल गैसेस, हाइड्रोजन भी ऐसा गैस है कि जिसका KH के वैल्यू सबसे ज्यादा, KH की वैल्यू कितनी है? सॉरी किसकी है? हीलियम की। मतलब कि ये हीलियम की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। अच्छा ये तो समझ में आ गया। अभी सेम किसी एक गैस की देखो, यहां पर ऑक्सीजन गैस है, इनके दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट KH के वैल्यू है, तो आप क्या कहोगे? टेम्परेचर इंक्रीजेस देन KH क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। अच्छा तो ऐसा लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH इंक्रीज। आगे का हमको पता है, अगर KH इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी X क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके लिए, यस, एग्जाम में MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, इसको भी लिख लेना साथ में। टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू एट अ सेम टेम्परेचर। यस, 293 केल्विन सेम टेम्परेचर है, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए KH के वैल्यूज डिफरेंट रहते हैं। क्यों? दे सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पर उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। क्लियर है? और भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, समझ लो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस की लिक्विड वाटर में सॉल्युबिलिटी भगवान ने काफी कम बनाई हुई है। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है। क्यों भाई साहब? अगर इस प्रेशर पर जो भी सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो दो प्रॉब्लम होते हैं कि जो नेसेसरी गैसेस है, मतलब कि हमारे लिए ऑक्सीजन काफी नेसेसरी है, अगर वो एटमॉस्फेयर में जो भी सारी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ओशियंस, रिवर्स, जो भी लेक्स वगैरह जो भी उनमें अगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो अगर वो जो एटमॉस्फेयर में जो भी सारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर किसी भी रिवर वगैरह में डिसॉल्व हो गई और वो पानी हमारे घर आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो एक टाइप का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है इसका, तो यार हम पीने में, मतलब जो भी ड्रिंकिंग वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा।
तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि भाई ये एटमॉस्फेयर, जो 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, इस प्रेशर पर एक्वेटिक लाइफ के लिए जितना चाहिए बस उतने थोड़े से अमाउंट में ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होते हैं और डिफरेंट गैसेस डिसॉल्व नहीं होते हैं, और वो भी जो ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हुआ वो भी काफी कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। देखा, मस्त बनाया ना भगवान ने। हाँ राइट, तो ये आपका हेनरी का कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो भी एप्लीकेशन वगैरह का पार्ट है, एप्लीकेशन अभी हम कल देखेंगे। तो ये हेनरी का मोस्ट टाइम पे 4 मार्क्स वाला कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया। किसी भी बच्चे को इस हेनरी वाले पार्ट में डाउट है तो अभी हमें पूछ सकते हैं।